चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बारिश और बाढ़ की बात कर लेते हैं। बारिश के इस मौसम में पहाड़ी इलाकों में लगातार पहाड़ टूटने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल के सिरमौर से एक बार फिर पहाड़ टूटने की एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अभी आई है। इसमें चंद सेकंड में सिरमौर के रेणुका जी का पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हिस्सा गिर के नदी की तरफ समा गया, बड़ा हिस्सा पहाड़ का। ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से। ये तस्वीरें देख रहे हैं हिमाचल के सिरमौर की। एक 4 दिन पहले भी ऐसी ही तस्वीर आई थी, उसमें पूरी की पूरी सड़क भरभरा कर नीचे गिर गई थी। लेकिन ये सड़क के ऊपर का हिस्सा जो पहाड़ था वो भरभरा कर गिरा। सड़क का आने जाने का रास्ता इससे बंद हो गया और पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। हमारे साथ जगविंदर पटियाल इस खबर पर जुड़ गए हैं। जगविंदर, इस बड़े भूस्खलन से, पहाड़ गिरने की घटना से आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये नाहन के पास रेणुका पड़ता है, सिरमौर किला है, और रेणुका से होकर जो हरिपुर धार के लिए रास्ता जाता है, हरिपुर धार एक बार फिर वही इलाका है जिस इलाके के द ग्रेट खली WWE खिलाड़ी रहे हैं। ये बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, उसके लिए ये रोड जाता था और इस रोड के वहां से अवरुद्ध होने की वजह से हरिपुर धार होते हुए शिमला जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। विकास, मैं आपको समझा दूं कि पांवटा साहिब से 2 रास्ते जाते हैं। एक नाहन होते हुए, रेणुका होते हुए आप हरिपुर धार चले जाते हैं और वहां जाकर आप जो पांवटा साहिब से शिलाई वाला रास्ता आ रहा है उससे जुड़ जाते हैं और ये दोनों रास्ते इकट्ठे पैरेलल चलते हैं। बीच में पहाड़ है और दोनों पैरेलल चलते हैं। और जब ये दोनों रास्ते हरिपुर धार में मिल जाते हैं तो आप वहीं से जो है हरियाणा को बिना टच किए हुए सीधा उस क्षेत्र से गुम्मा होते हुए शिमला पहुंच सकते हैं। तो अब जो रेणुका से शिमला जाने वाला ट्रैफिक था हरिपुर धार होकर, वो भी बंद हो गया। अब उनको अगर मान लीजिए शिमला जाना है तो वापस हरियाणा की तरफ से होकर जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ को टच करते हुए। और यही हाल जो है वो पांवटा साहिब से जाने वाले रास्ते का भी है। वहां पर भी अभी राहत कार्य चल रहा है। जो 4 दिन पहले पहाड़ खिसका था वहां पर भी सड़क पर यातायात अभी बहाल नहीं हो पाया है। ये पैरेलल रोड था, इसका यातायात भी अब अवरुद्ध हो गया है। विकास, तो जगविंदर पटियाल जानकारी दे रहे हैं कि नाहन से रेणुका जी होते हुए शिमला जाने का जो रास्ता था वो अब बंद हो गया है। इसकी वजह से अब लोगों को चंडीगढ़ होते हुए ही शिमला जा सकेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। सिरमौर के पास की तस्वीर है और ये देखिए पहाड़ किस तरह से भरभरा कर गिर गया। सड़क जो जा रही थी नाहन से सिरमौर के लिए रेणुका जी होते हुए, वो पूरी तरह से उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया है। और ये देखिए पहाड़ पूरा भरभरा के नीचे गिरा तो नदी में बड़ा हिस्सा इसका समा गया। जगविंदर, लगातार पहाड़ों से तस्वीरें आ रही हैं, इस बार कुछ ज़्यादा आ रही हैं कि पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से भरभरा कर नीचे गिर जा रहे हैं। विभाग का 10 दिन का अलर्ट था और रेड अलर्ट जारी किया गया था। सामान्य तौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, लेकिन पिछले हफ्ते रेड अलर्ट इसीलिए जारी किया गया था कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है और वही हो रहा है जैसा मौसम विभाग का अनुमान था। ना सिर्फ हम सिरमौर की बात करें, चाहे कुल्लू ले लीजिए, किन्नौर ले लीजिए, लाहौल स्पीति ले लीजिए, कांगड़ा ले लीजिए, इन तमाम जगहों पर सैकड़ों रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। छोटे बड़े रास्ते जगह जगह स्लिप जा रहे हैं, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं क्योंकि उम्मीद से ज्यादा बारिश हो रही है इस बार। और माना ये जा रहा है कि अभी तो बरसात का मौसम शुरू ही हुआ है। अगर मान लीजिए अगस्त के पूरे महीने भी बारिश होती रहती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार का मोटा मोटी आंकड़ा ये है कि लैंडस्लाइड की वजह से और बादल फटने और फ्लैश फ्लड की वजह से 500 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है सरकारी संपत्ति। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, आवाजाही बंद हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। रेड अलर्ट है पूरे इलाके में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा भारी होने की आशंका है और जो कि अभी तक सही भी साबित होती जा रही है। आपको टीवी स्क्रीन पर अब 2 तस्वीरें दिखाते हैं। दोनों तस्वीरें सिरमौर की ही होंगी। एक आज की तस्वीर है जबकि कुछ सेकंड में पहाड़ टूटकर ज़मीन पर आ गिरा। दूसरी तस्वीर 30 जुलाई की है जब एक पूरा का पूरा पहाड़ ज़मीन पर आ गिरा था। ये दोनों तस्वीरें सिरमौर की ही हैं। पहली तस्वीर आज की है, कुछ सेकंड्स में ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरकर नीचे गिर गया, नदी में समा गया। जबकि 30 तारीख की दूसरी तस्वीर।
आसमान से छप्पर फाड़ बारिश के बाद पहाड़ों का सीना छलनी होने लगा है। मानो धरती का संतुलन बिगड़ने लगा है, जैसे पहाड़ कुदरत से हुई छेड़छाड़ का बदला ले रहे हों। तभी तो एक के बाद एक पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली में रविवार शाम को बद्रीनाथ हाईवे से ट्रैफिक सामान्य दिनों की तरह गुजर रहा था कि तभी पहाड़ दरकना शुरू कर देता है। पहाड़ नीचे गिरना शुरू होता है और सड़क पर दिख रही जेसीबी मशीन समेत छोटी बड़ी गाड़ियां बैक गियर लगाकर पीछे भागना शुरू करती हैं। पहाड़ जब दरकना शुरू होता है उससे पहले की तस्वीर देखिए। पहाड़ पर कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे पहाड़ जमीन छोड़ना शुरू करता है तमाम पेड़ एक एक करके धराशायी होने लगते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करती है ये तस्वीर। जब लोग गाड़ी पीछे करने के लिए चिल्लाना शुरू करते हैं तब सफेद गाड़ी पीछे होना शुरू करती है, लेकिन लाल रंग की ब्रेजा का ड्राइवर गाड़ी में नहीं होता। लोगों के चिल्लाने पर वो भागकर ड्राइविंग सीट तक पहुंचता है। सिर्फ 20 सेकंड के भीतर पहाड़ धूल का गुबार बनकर नीचे आ चुका होता है। अभी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं और गाड़ियां पंजे से निकलकर पीछे की तरफ भाग रही होती हैं। पीपल कोटी के पास हुए इस हादसे में लोग बाल बाल बचे। गाड़ी भी ले लो पीछे। ठीक ऐसी तबाही की बेहद खौफनाक तस्वीर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई थी। पच्चीस सेकंड के भीतर पूरा पहाड़ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था और पहाड़ के साथ हाईवे की कब्र बन गई थी। तबाही की सबसे बड़ी गवाही बनकर सामने आई इस तस्वीर में देखते ही देखते पूरी की पूरी सड़क साफ हो जाती है। मॉनसून के बदले पैटर्न की वजह से तमाम राज्यों से तबाही के तांडव की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।